हमारे देश से अंग्रेज भले ही चले गए, पर फूट डालो और राज करो की नीति यहीं पर छोड़ गए, वह भी हमारी सासू माँ के लिए। अब इस हिटलर से हमें कौन बचाएगा? नेहा उदास होते हुए अपनी जेठानी गीता से कहती है। बाबूजी बचाएंगे दीदी, और कौन बचाएगा? पूजा कमरे में दाखिल होते हुए कहती है। गीता, नेहा और पूजा तीनों कमला जी की बहुएं थीं और सास के अत्याचार की शिकार थीं। बड़ी मुश्किल से तीनों बहुएं इकट्ठी हो पाती थी, वह भी चोरी चुपके। पहले तो हालत ऐसी थी कि तीनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती थी, वह भी अपनी पूज्य सासू माँ की बदौलत। कमला जी को पता था कि अगर तीनों बहुएं प्यार से बातचीत करेंगी तो घर में उनका रुतबा कम हो जाएगा और सभी बहुएं अपनी अपनी मर्जी की मालकिन बन जाएंगी। इसलिए नेहा की शादी के बाद गीता के खिलाफ नेहा के कान भरने शुरू कर दिए। नेहा नई नई थी तो जो सासू माँ कहती उस पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेती और गीता से दूरी बनाकर ही रखती। फिर नेहा की शादी के 3 साल बाद पूजा घर में बहू बनकर आ गई। अब कमला जी ने वही बातें पूजा के कानों में भी डालना शुरू कर दी। उसे गीता और नेहा से दूरी बनाए रखने को कहने लगी। इन सब में कमला जी की 5 उंगलियां घी में थी। बहुओं के मन मुटाव से सभी कमला जी को ज़्यादा मान सम्मान देती। सभी बहुएं कमला जी के आसपास फिरकी की तरह घूमती रहती। बहुओं में फूट डालकर कमला जी अपनी ताकत का भरपूर लाभ उठाती, पर वह यह भूल गई थी कि सच एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। एक बार जब गीता बहुत बीमार थी तो नेहा ने उसका पूरा ख्याल रखा, वह भी सासू माँ से छुपकर। इसी दौरान दोनों की काफ़ी बातचीत होती थी। तब दोनों को समझ आई कि दोनों की सोच में इतनी दूरी कहाँ से आ गई थी। सासू माँ खिलाड़ी बनकर खेल खेल रही थी और बहुएं शिकार बन रही थी, पर अब असलियत सामने आ चुकी थी। गीता और नेहा की नज़दीकियाँ बढ़ती देखकर पूजा के मन में भी इन दोनों के प्रति प्यार उमड़ने लगा था। अकेलेपन से तंग आकर एक दिन पूजा गीता और नेहा से अपने दिल की बात कह ही दी। आप दोनों देवरानी जेठानी आपस में ही प्यार लुटाती रहेंगी या मुझसे भी थोड़ा प्यार बांटेंगी? तीनों बहुओं की नज़र में अब कमला जी अच्छी सास की जगह हिटलर सास की छवि धारण कर चुकी थी। अब तो पर्दा उठना बाकी रह गया था, पर कैसे? यही सोचकर गीता, नेहा और पूजा ने सोचा, क्यों ना ससुर जी की मदद ली जाए। एक दिन तीनों बहुएं अपना दुखड़ा लेकर अपने ससुर रघु जी के पास पहुंची। बहुओं को एक साथ देखकर रघु जी आश्चर्य करते हुए कहते हैं, क्या बात है, कमला की बहुएं आज एक साथ, और वह भी कमला से छुपकर? हाँ बाबूजी, हम एक साथ आपसे मदद मांगने आए हैं। सबसे बड़ी बहू गीता सर पर पल्लू डाले बोल रही थी। कैसी मदद बड़ी बहू? सासू माँ की नीतियों से हम तंग आ चुके हैं बाबूजी। आए दिन हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती हैं और आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करवाते हैं। अब हम भी झगड़ झगड़ कर थक गए हैं बाबूजी। नेहा खींचते हुए कहती है, जब से हमारी शादी हुई है तब से हम सभी ने कभी एक साथ बैठकर बात तक नहीं की। मैं भी ऊब चुकी हूँ सासू माँ के फूट डालो राज करो की नीति से बाबूजी। अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं बाबूजी। पूजा हाथ जोड़ते हुए कहती है। तीनों बहुओं की बात सुनकर ससुर जी कहते हैं, देखो बहुओं, मैं ठहरा एक महात्मा आदमी, अहिंसा की राह पर चलने वाला व्यक्ति, जो ना बुरा देखता है, ना बुरा सुनता है और ना बुरा कहता है। मेरी हालत तो संत जैसी है। तुम्हारी सासू माँ ने तो कभी मेरी परवाह ही नहीं की, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे माफ़ कर दो बहू। इसमें तुम्हारी मदद तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन बाबूजी? तीनों बहुएं एक सुर में बोलती हैं। तुम्हारी दादी सास। मुस्कुराते हुए रघु जी कहते हैं। चेहरों पर मायूसी लेकर तीनों बहुएं दादी सास के कमरे की तरफ बढ़ती हैं, जहाँ
वे अपने भगवान की आराधना में लीन लीला जी बैठी हुई थी। 80 साल की लीला जी आहटों से ही पहचान लेती थी कि उनके दरवाजे पर कौन आया है। आओ मेरी त्रिदेवियाँ, आज इस बूढ़ी दादी सास की याद कैसे आ गई? वह भी एक साथ धीमी मुस्कान लिए कहती हैं, दादी जी, अब आप ही हमारा इकलौता सहारा हो। आप ही हो जो हमारी मदद बेझिझक कर सकती हैं। गीता पैरों के पास बैठते हुए कहती है, कौन सी मदद बहू? सासू माँ से हमें आज़ाद करवा दीजिए। हमें आज़ादी चाहिए दादी माँ। सासू माँ की नीतियों से आज़ादी चाहिए। पूजा दादी जी का हाथ थामते हुए कहती है, कौन सी नीतियाँ और कौन सी आज़ादी बहुओं? कुछ बोलोगी भी या पहेलियाँ ही बुझाती रहोगी? तब शुरू से अंत तक सारी कहानी गीता दादी जी को सुनाती है। अच्छा तो यह बात है जिससे तुम सब परेशान हो, पर मेरी बहुओं, यह तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारा रण क्षेत्र है। इसमें मेरा क्या काम? मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक ही बन सकती हूँ, जैसे कि श्री कृष्ण महाभारत में बने थे। लड़ना तो तुम तीनों को ही पड़ेगा, पर जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। फिर दादी जी ने सभी बहू से कहा, आज से तुम लोग वही करोगी जैसा कि मैं कहूँगी, और अगर तुम्हारी सास पूछे तो कहना मैंने कहा है ऐसा करने को। अब दादी जी के कहे अनुसार सभी बहुएं कमला जी की बातों की हमेशा अवहेलना कर सभी फुर्सत के समय दादी जी के कमरे में बैठ जाती और घंटों हंसी मजाक, इधर उधर की बातें, सुख दुख साझा करती रहती। और बहू पर अपनी आंखें दिखाकर सब पर चिल्लाती है। तभी लीला जी गरजते हुए कहती हैं, क्यों री कम्मो, मैंने तो तेरे और तेरी जेठानी देवरानियों में कोई फूट नहीं डाली, तो तुम अपनी बहुओं पर फूट डालो राज करो की नीतियों का उपयोग करती रहती हो। मैंने जितनी आज़ादी तुझे दी है, यह सब उसी का नतीजा है। अच्छा होता कि मैं तुझ पर शुरू से सख्ती करती, तो यह नतीजा ना होता। तू कैसी सास है कम्मो, अपने स्वार्थ की खातिर तू इन सब बहुओं के मन में एक दूसरे के खिलाफ जहर भरती रही हो। अरे पगली, तेरी बहुएं तो हीरा है, हीरा, जो तेरी गलती जानते हुए भी तेरा अनादर कभी नहीं करती। यह सभी जानती हैं तेरे बारे में। तुझसे झगड़ा भी कर सकती थी। इन लोगों ने प्यार से तुझे बदलना चाहा और इसलिए शांति से मेरे पास आ गई, ताकि तू प्यार से सुधर जा और अपने व्यवहार को ठीक कर ले। अगर तू नहीं सुधरी तो तेरी बहुएं वही करेंगी जो मैं कहूँगी। तेरे से बात करना बंद, फिर अकेले में राज करती रहना। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मा जी, मैंने अपने रुतबे को खोने के डर से मैं बहक गई थी। भूल गई थी कि आपने भी तो हमें प्यार से रखा था, तभी तो हम सब देवरानी जेठानियों में आज तक प्रेम भाव बना हुआ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अम्मा जी। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे किसी को तकलीफ़ हो। ठीक है बहू, इस बार माफ़ कर देती हूँ, पर अगली बार कोई गलती की तो अकेली राज करती रहना अपने इस राजमहल में। दादी सास पूरी पावर के साथ कमला जी को कहती हैं, अब जल्दी से मेरे पास आ और यह भगवत गीता का पाठ सुना, जिसमें लिखा है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। इस तरह तीनों बहुएं आज़ादी की सांस लेते हुए दादी जी के कमरे से बाहर निकल जाती हैं और कमला जी बैठकर अपनी सासू माँ को भगवत गीता का पाठ सुना रही थी और चाय लेकर तीनों बहुएं एक साथ दादी सास के कमरे में आकर बैठ गईं और सब मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए चाय पीने लगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। सब